चलिए आज की वीडियो में डिस्कशन करते हैं आईटीसी के बारे में। कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको एक डिटेल्ड व्यू मिल सके कि आईटीसी का बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है और आने वाले टाइम में एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर बात की जाए आईटीसी की, तो आईटीसी इंडिया की फोरमोस्ट प्राइवेट कंपनी थी जिसने अपना काम डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस के अंदर किया। अगर मैं आईटीसी के बिजनेस की बात करूं तो इनका बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, जहां पे ये स्टेशनरी के अंदर भी काम करते हैं और अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इसके अलावा सिगरेट्स के नाम से तो आप आईटीसी को जानते ही हैं। सिगरेट्स के अलावा भी आईटीसी का बिजनेस और बहुत से सेगमेंट्स में फैला हुआ है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, पैकेजिंग, आईटी और ऐसे और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आईटीसी अपना बिजनेस रन करती आई है। अब दोस्तों, कंपनी के इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो जब भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले देखना चाहता है कि कंपनी का रेवेन्यू कहां से कितना निकल के आता है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का 37% बिजनेस, जो कि बहुत सबसे बड़ा बिजनेस है, वो सिगरेट से आता है। इसके बाद एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे कंपनी ने पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, अपने पोर्टफोलियो को एक्सटेंड किया है, वहां से कंपनी का रेवेन्यू आज की डेट में 24% आता है, जो कि ग्रेजुअली ईयर ईयर बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं एग्री बिजनेस की, तो यहां से कंपनी को 25%, पेपर बोर्ड की बात की जाए तो यहां पे कंपनी को 12% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है। पिछले कुछ टाइम में देखा गया कि कंपनी ने अपने रिस्क को सिगरेट्स में से कम करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस में अपने आप को एक्सपेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई रेगुलेटरी चेंज आता है तो इनका रेवेन्यू काफी बार इंपैक्ट होता है जब भी सिगरेट्स के ऊपर कोई भी नया चेंज आता है, जिसके चलते कंपनी अपने बिजनेस को डी रिस्क करके अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फैलाना चाहती है। रेवेन्यू के बाद चलिए बात करते हैं एबिट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत से क्वेश्चन उठाए गए थे कि कंपनी का एफएमसीजी के अंदर रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के मार्जिन्स अच्छे नहीं हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कहां से कितना आता है। तो अगर मैं एबिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सिगरेट से इनका 82% का एबिट है। इसके बाद एफएमसीजी सेक्टर, जो कि अभी पॉजिटिव में आ गया है, जो कि करंटली 5% के आसपास का है। पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 9%। होटल्स अभी भी नेगेटिव के अंदर चल रहा है, जो कि -1% का है, क्योंकि कोविड इंपैक्ट से अभी तक ये कंपनी बाहर निकली नहीं है होटल सेगमेंट के अंदर। अभी तक दोस्तों जो हमने बात किया कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, बात किया कंपनी के एबिट के बारे में, बात किया, अब बात करते हैं कंपनी के इंडिविजुअल सेगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं कवर करना चाहूंगा सिगरेट्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी का 37% रेवेन्यू ही सिगरेट से आता है, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 82% का कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट से आता है। यानी कि आज के दिन में भी अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो वहां पे ऑलमोस्ट सबसे बड़ा शेयर सिगरेट्स का ही है। और अगर मैं सिगरेट की बात करूं तो यहां पे इनका मार्केट शेयर भी 80% के ऊपर का है। लेकिन ये पूरा सेगमेंट जो सिगरेट्स का होता है, अगर इसके ऊपर कोई भी टैक्स को बढ़ाया जाता है तो कंपनीज के रेवेन्यू बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होते हैं। पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि आईटीसी अपने सिगरेट पोर्टफोलियो को, अपने ओवरऑल बिजनेस को सिगरेट से डी रिस्क कर रही है, लेकिन सिगरेट पोर्टफोलियो से उन्होंने अपने अभी तक इनोवेशन को और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस को कम नहीं किया है। आज भी उनका ये सेगमेंट रेवेन्यू की टर्म्स में और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको लेकर कंपनी टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती रहती है। इसके बाद बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर जिसको लेकर आईटीसी आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा बुलिश है, और पिछले कुछ सालों के अंदर भी इस पोर्टफोलियो में देखा गया है कि कुछ ब्रांड्स आईटीसी के बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। अगर मैं सेवलॉन की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा ब्रांड बड़ा था कोविड के टाइम में। तो यहाँ पे आईटीसी काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है आईटीसी का एफएमसीजी ब्रांड्स के ऊपर और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के ऊपर। इस फोटो के अंदर जो भी सभी ब्रांड्स हैं वो आईटीसी के अंदर आते हैं। शायद आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, क्लासमेट, फियामा, सनराइज, सेवलॉन, तो ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि एफएमसीजी बास्केट के अंदर आईटीसी कंपनी के अंदर आते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर्स पे आता है होटल्स का बिजनेस। अगर मैं होटल्स बिजनेस की बात करता हूं तो लग्जरी सेगमेंट के अंदर आईटीसी एक मार्केट लीडर है, जहां पे इनकी 110 प्रॉपर्टीज हैं जो कि 74 लोकेशंस के अंदर फैली हुई हैं। अगर मैं पूरे होटल सेगमेंट की बात करूं तो मेनली यहां पे 4 अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि आईटीसी ओन करती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आईटीसी होटल्स, जो कि फ्लैगशिप चेन है होटल्स का। सेकंड नंबर पे आता है वेलकम होटल्स, जो कि 5 स्टार बिजनेस एंड लेजर ट्रेवल है, जो कि आईटीसी के अंदर ही आता है। थर्ड नंबर पे है फॉर्चून होटल्स और फोर्थ नंबर पे आता है वेलकम हेरिटेज, जहां पे पैलेसेस, फोर्ट्स और रिजॉर्ट्स जैसे कि हवेलीज को बनाया जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट आता है एग्री बिजनेस। अब एग्री बिजनेस को अगर हम ध्यान से समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आईटीसी के लिए, क्योंकि आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सी चीजें बनाती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आशीर्वाद आटा का। आशीर्वाद आटा गेहूं से बनाया जाता है और जो गेहूं होता है वो एग्री बिजनेस के अंडर आता है। तो यहाँ पे आईटीसी ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा के अपने प्रोडक्ट्स का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं इनके एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर उनको एग्री बिजनेस के थ्रू प्रोक्योर किया जाता है। अगर आप ओवरऑल एग्री बिजनेस को देखें तो इनका बहुत सारा मटेरियल इनके इंटरनल कंजम्पशन के लिए ही यूज किया जाता है, जिसके लिए आईटीसी ने अपने सेगमेंट को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया पिछले कुछ टाइम के अंदर। और इन्होंने विलेज टू विलेज रीच करके अपने रॉ मटेरियल के ऊपर होल्ड बनाया है, ताकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है तो आईटीसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनके मार्जिन को इंपैक्ट नहीं करेगा। इसके बाद आता है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग। इसके अंदर भी आईटीसी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने आपको अच्छा एक्सपेंड किया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सभी सस्टेनेबल सॉल्यूशन पोर्टफोलियोज हैं जो कि आईटीसी बनाता है। अगर मैं इन 5 के बाद बात करूं तो आईटीसी इंफोटेक एक आईटी कंपनी है जिसका रेवेन्यू 2800 करोड़ के आसपास का है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इन टॉप 5 बिजनेसेस के अलावा कंपनी अपने बिजनेस को आईटी सेक्टर के अंदर भी एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है। सेगमेंट वाइज बिजनेस के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं आईटीसी के क्वार्टरली रिजल्ट की, जो रिसेंट में आया था और आपको पता होगा कि काफी अच्छा रिजल्ट इनका आया था। अगर मैं इसके रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करूं तो कंपनी की कुछ अच्छे सेगमेंट जो कि इनके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे कि सिगरेट और एफएमसीजी, वहां पे 10% के आसपास का ग्रोथ देखा गया था। इसके अलावा एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड बिजनेस के अंदर 30% का ग्रोथ, और सबसे इंप्रेसिव ग्रोथ देखा गया था होटल सेगमेंट्स के अंदर, जहां पे 35% के आसपास का ग्रोथ देखा गया था। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू 15.7% से बढ़ा था। अगर कंपनी के एबिटा की बात करें वो 16.8% से बढ़ा था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.8% और ओवरऑल सेगमेंट पीबीआईटी मार्जिन 36.2% था, जो कि 20 बिप्स से बढ़ा था। चलिए दोस्तों, अब डिटेल में देखते हैं कि कंपनी का कौन सी कैटेगरी के अंदर और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और यहां पे मैं एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर सेम क्वार्टर में 5860 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ के 6443 करोड़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे 10% के आसपास का ग्रोथ देखा गया है। अदर्स के अंदर भी 12.3% का ग्रोथ है। होटल सेगमेंट के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 288 करोड़ से बढ़ के 390 करोड़ हुआ है, यानी कि 35.4% का इंप्रूवमेंट। एग्री बिजनेस के अंदर कंपनी का इंप्रूवमेंट 30%। पेपर बोर्ड्स के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1650 करोड़ से बढ़ के 2183 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो वो 14,860 करोड़ से बढ़ के 17,524 करोड़ पे पहुंचा है, यानी कि ऑलमोस्ट 18% का इंप्रूवमेंट देखा गया है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूं डिविडेंड के बारे में। अगर आईटीसी की बात हो रही है तो हम डिविडेंड को कैसे मिस कर सकते हैं। अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी पिछले कुछ सालों से लगातार 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। यानी कि अगर आप स्टॉक अपने डीमेट अकाउंट के अंदर भी रखते हैं, अगर इसका प्राइस नहीं भी बढ़ता तो पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने 5% के आसपास का डिविडेंड दिया था। लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ टाइम में दिया हुआ डिविडेंड ये नहीं बताता कि कंपनी आपको आने वाले सालों के अंदर भी डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के बोर्ड मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड को देखोगे तो आईटीसी ने अच्छा डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, और यहां पे काफी अच्छा इनसाइट निकल के आता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है आईटीसी के अंदर। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कंपनी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एफएमसीजी सेगमेंट के ऊपर, और इसके अलावा कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए डिजिटल मीडियम के थ्रू भी अलग अलग पोर्टल्स को बना रही है, ताकि जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कस्टमर्स की नीड्स को कैटर कर सके। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की आईटीसी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कि क्या आपको आईटीसी के स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आप ये सभी चीजें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अपने व्यूज भी दे सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी को बहुत कुछ सीखने को मिले।